बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां दर्दनाक हादसा हो गया है। 3 कांवड़ियों की बाइक आपस में टकरा गई है और 2 कांवड़ियों की जान चली गई है। 3 की हालत गंभीर है। घायलों को फिलहाल अस्पताल में एडमिट कराया गया, इलाज जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां दर्दनाक हादसा हो गया है। 3 कांवड़ियों की बाइक आपस में भिड़ गई और इस हादसे में 2 कांवड़ियों की जान चली गई है। 3 की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया, इलाजरत है। तो ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां दर्दनाक हादसा हो गया। 3 कांवड़ियों की बाइक आपस में टकराने की वजह से बड़ा हादसा हुआ। 2 कांवड़ियों की इसमें मौत की खबर है। 3 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल घायल कांवड़ियों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, इलाज जारी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी जांच कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। 3 कांवड़ियों की बाइक आपस में टकराने की वजह से बड़ा हादसा, और इस हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत की खबर है। फिलहाल जो इसमें घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है, इलाजरत हैं। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा से ये दर्दनाक हादसे की खबर, जहां 3 कांवड़ियों की बाइक आपस में भिड़ गई और इसमें 2 कांवड़ियों की जान चली गई है। 3 की हालत गंभीर है। और अब खबरों में आगे बढ़ते, हानिया की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव दिखाई दे रहा है। इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान। हानिया की मौत का बदला लेंगे ईरान की तरफ से। पहले भी कहा गया, सही वक्त और सही जगह पर बदला लेंगे ईरान की तरफ से। एक बार फिर से इसी बात का जिक्र किया गया है। दरअसल हानिया की मौत के बाद ईरान में बहुत ज्यादा गुस्सा है, और इसी वजह से अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर खासा तनाव दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी हानिया की हत्या के बाद ईरान की तरफ से जबरदस्त पलटवार भी किया गया है, और अभी भी ये माना जा रहा है कि ये तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। इससे पहले हमास लीडर इस्माइल हानिया की हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव काफी ज्यादा पिछले कुछ दिनों में देखे तो बढ़ता हुआ नजर आया, और कल सुबह लेबनान की तरफ से इजराइल में दर्जनों मिसाइलें भी दागी गई थी। हालात को देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने तक के लिए कह दिया था। इस तरह के हालात कल बने हुए यहाँ पर नजर आए थे, क्योंकि इजराइल में दर्जनों मिसाइलें दागी गई और इस दौरान लगातार सायरन की आवाजें भी सुनाई देती रही। इसके बाद इजराइल ने पूरे देश में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया था। हालांकि उसका दावा यही है कि सभी मिसाइलों को आयरन डोम ने आसमान में ही नष्ट कर दिया, लेकिन ये जो तनाव है दोनों देशों के बीच में, ये और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेबनानी नागरिक हमादा अल हरज की तरफ से कहा गया है कि इस्माइल हानिया की मौत के बारे में उन्हें पता चला तो दुख हुआ। उनकी मृत्यु दिल दहला देने वाली थी, और इसी वजह से जो पूरा ईरान है उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा इस वक्त दिखाई दे रहा है। और कल की जो तस्वीर सामने आई वो ये बताती है कि ये जो तनाव है दोनों देशों के बीच में, वो जल्द ही कम होता नहीं दिख रहा है। तो देखिए, हानिया की मौत पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इजराइल की सीक्रेट सर्विस ने साजिश रची। मोसाद ने 2 ईरानी एजेंट्स को दी थी हत्या की सुपारी। एजेंट से बम रखवाकर मौत के घाट हानिया को उतारा गया। हानिया के 3 संभावित ठिकानों पर बम रखवाए गए थे कि ये जगह है जहां पर हानिया हो सकता है। और इससे पहले ये भी खबर आई थी कि किस तरीके से मोसाद की तरफ से उस कमरे में जहां पर एजेंट्स थे, बाकायदा CCTV कैमरे इंस्टॉल किए गए थे, बम भी इंस्टॉल वहां पर किए गए थे, पूरी अपडेट वहां से ताकि मिल सके। और अब इस पूरे मामले में ये बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं था कि हानिया एक ही जगह पर हो सकता था कि वो अपनी जगह बदले, और इसीलिए मोसाद की भी तैयारी इसको लेकर पूरी थी। 3 संभावित ऐसी जगह बताई जा रही है जहां पर पहले से तैयारी की गई थी। एजेंट से बम रखवाकर मौत के घाट हानिया को उतारा गया। और देखिए, मोसाद जो कि इजराइल की टॉप सीक्रेट एजेंसी है, वो जानी जाती है अपने दुश्मनों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारने के लिए। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ, सीधे तौर पर हमास का चीफ उस हमले का मास्टरमाइंड था। ऐसे में हिजबुल्लाह के चीफ को भी मौत के घाट उतारा गया, हिजबुल्लाह के लीडर को मौत के घाट उतारा गया था। और उस सबके बाद हानिया की बारी आई। हानिया को मरवाने के लिए मोसाद ने बताया जा रहा है साजिश रची। 2 महीने पहले प्लॉटिंग की गई, सुपारी दी गई ईरानी एजेंट्स को, जिसके बाद में बम रखवाया गया उसी गेस्ट हाउस में जहां पर हानिया की मौत होती है। अब हमले पर ईरानी मीडिया का एक बड़ा दावा सामने आ गया है। ईरानी मीडिया ने कहा है कि आने वाले घंटों में बड़ा हमला होगा। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया जाएगा, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत ज्यादा घातक होती हैं। उससे अगर हमला किया जाता है तो इजराइल के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत का एक तरीके से अलार्म साबित हो सकता है। लेकिन बड़ी बात है, क्योंकि इजराइल के पास आयरन डोम है, आयरन डोम सफल है अब आसमान में ही मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मारने के लिए। लगातार जो हमले हैं वो फिलहाल लेबनान की ओर से शुरू हो चुके हैं। बीते दिन भी हमने देखा, खबर भी आपको बताई थी किस तरीके से लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए गए। लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से बड़ा अटैक किया जा सकता है। बड़ी बात है कि ईरान फिलहाल
फूक फूक कर कदम रखा है, क्योंकि ईरान को भी पता है कि इजराइल के सपोर्ट में वो देश हैं जो कि फिलहाल बड़ा कदम ले सकते हैं और ईरान के लिए भी ये हमला करना घातक साबित हो सकता है। लेकिन वॉर फ्रंट फिलहाल खुलता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते खबरों में आगे और एक और अपडेट, हानिया की मौत के बाद हमास चीफ की तलाश तेज कर दी गई है। हमास चीफ के इनके 4 दावेदारों के नाम सामने आए हैं और इसमें याहा सिद्वार, खालिद मिशाल दावेदार हैं, ज़ेहर जबरीन, खलील अल हैया भी इसमें दावेदार हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए इस पूरे मामले में लगातार अब जो वॉर फ्रंट है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है और हानिया की मौत के बाद हमास चीफ की भी तलाश तेज कर दी गई। साक्षी और याह्या सिनवार और खासतौर पर जब हम खालिद मिशाल की बात करते हैं तो खालिद मिशाल पहले भी बतौर चीफ सर्व कर चुका है। खालिद मिशाल वो व्यक्ति है जो कि 22 साल जेलों में रह चुका है, जिसके ऊपर कई सारे बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने के बड़े आरोप हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि खालिद मिशाल एक बड़ा दावेदार हो सकता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि खालिद मिशाल के जो संबंध है वो ईरान के साथ में खासा नहीं है, लेकिन जब बड़े हमले को अंजाम देने की बात आती है तो हो सकता है खालिद मिशाल को चीफ के तौर पर चुना जाए, क्योंकि सबसे बड़े दावेदार और सबसे महत्वपूर्ण दावेदार के तौर पर खालिद मिशाल को ही देखा जा रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि हमास किसको अपना चीफ चुनता है, क्योंकि हमास का जो भी चीफ होगा वही इजराइल के खिलाफ में मोर्चा संभालता हुआ नजर आएगा। और इसी वजह से फिलहाल यह भी कहा जा रहा है कि हमास कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मौजूदा वक्त में हमास का जो कमांडर था, जो विंग कमांडर था, उसकी भी मौत हो चुकी है इजराइल के द्वारा और साथ साथ में हमास के चीफ को भी मौत के घाट इजराइल के द्वारा उतार दिया गया है। और इसी बीच ईरान से अब बड़ी जंग की तैयारी में इजराइल भी है। ईरान के खिलाफ सैन्य गठबंधन बनाया गया है। इजराइल के गठबंधन में अमेरिका, ब्रिटेन, ईरान के खिलाफ सऊदी, इजिप्ट और जॉर्डन है। तो इस तरह से ये अलग अलग जो देश हैं वो इस वक्त इजराइल के सपोर्ट में आ रहे हैं और इसीलिए इजराइल भी अब पूरी तरह से रणनीति बनाकर ईरान के खिलाफ पूरी तरह एक्टिव है और इसी वजह से बाकायदा रणनीति तैयार की जा रही है। अगर युद्ध की स्थिति होती है तो ऐसे में इजराइल भी पूरी तरह से अब तैयार नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने भी इजराइल के सपोर्ट की बात कही है और अन्य देश भी अब इजराइल के सपोर्ट में आ रहे हैं। और अगर आप डिफेंस सेक्टर में भी देखेंगे इजराइल की ताकत तो पहले से कहीं ज्यादा है और अब जो अमेरिका है वो भी इजराइल का साथ देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भले ही 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन सवाल इसी बात का था कि क्या इजराइल इसका इंतजार करेगा। और अब देखिए पल पल के अपडेट भी आपको लगातार बता रहे हैं। और इसके अलावा देखिए, क्योंकि दैनिक भास्कर इस वक्त मेरे पास है, गाजा पर इजराइल के हमले जारी हैं, 18 लोगों की जान चली गई, यानी कि इजराइल ये मैसेज साफ दे रहा है कि वो हमास को छोड़ेगा नहीं और जब तक हमास का खात्मा नहीं कर देता, जैसे कि पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू बात कह चुके हैं, उस पर वो अड़े हुए हैं। भले आप देखिए ईरान की तरफ से चेतावनी दी जा रही है, लेबनान की तरफ से अटैक लगातार इजराइल पर किए जा रहे हैं। हानिया की हत्या के बाद से न्यूक्लियर खतरा अब बढ़ चुका है। ईरान की न्यूक प्रोग्राम में तेजी आ सकती है। तनाज के इलाके में सुरंग बनाने का काम भी लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब जिस तरीके से हानिया की हत्या इजराइल की तरफ से की गई है, अब ये हो सकता है कि जो न्यूक्लियर अटैक है उसका खतरा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज हो चुकी है। ईरान की न्यूक प्रोग्राम में तेजी आ सकती है। ईरान काफी ज्यादा गुस्से में है, वो पहले ही कह चुका है कि अब वो रुकने वाला नहीं है और ईरान क्या करेगा इस बात की जानकारी अमेरिका को भी अभी नहीं है, क्योंकि ईरान का क्या प्लान रहेगा। जिस तरीके से ईरान में इजराइल ने अटैक किया, इस्माइल हानिया की हत्या उसने की और मेहमान था इस्माइल हानिया ईरान का। आप जानते हैं जब से हमास पर अटैक कर रहा है इजराइल, तब से हानिया वहीं पर है और इसको लेकर पहले इजराइल की तरफ से क्लियर मैसेज किया गया था कि वो हमास के एक एक आतंकी का खात्मा करेगा, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना छुपा। और हम जानते हैं कि मोसाद किस तरीके से काम करती है और ऐसा ही हुआ। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जो न्यूक्लियर अटैक है उसका खतरा और ज्यादा बढ़ गया और उसके पीछे की वजह ईरान का गुस्से में होना। हालांकि देखिए अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए, नेटो देशों के लिए और फ्रांस के लिए कहा जरूर जा रहा है कि वो इजराइल के साथ में खड़े हैं, जो कि खड़े भी हैं, चाहे वो हथियारों की सप्लाई का मामला हो या फिर वो दूसरी तरीके से सपोर्ट देने का मामला हो। लेकिन अमेरिका को भी ये बखूबी पता है कि क्योंकि अमेरिका में चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में कोई भी जो मुस्लिम वोटर्स हैं उसको वो अपने हाथों से नहीं जाने देगा। इस वजह से फिलहाल कल लॉयड ऑस्टिन जो कि रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, उनके द्वारा भी बयान सामने आया था, ट्वीट सामने आया था, एक्सपोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा था कि किस तरीके से सीज फायर के ऊपर भी चर्चा की जा रही है और इजराइल को डिफेंसिव सपोर्ट देने के लिए भी पूरी चर्चाएं लगातार अमेरिका में जारी है। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि
कि क्या कुछ आगे बिल्कुल। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी इस खबर का, जहां पर इजराइल पर तनाव बढ़ने के संकेत लगातार मिल रहे हैं। इजराइल को लेकर आक्रामक मूड में ईरान लगातार है और इस बीच मध्यस्थता स्वीकार करने से ईरान ने इंकार कर दिया है, यानी कि सीजफायर की सिचुएशन फिलहाल नहीं बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईरान सीधे तौर पर बदले की आग में झुलस रहा है और यह संभावित है कि ईरान एक बड़ा हमला बोल सकता है, क्योंकि ईरान की टेरिटरी में घुसकर हमास के चीफ को मारा गया, वो भी तब जब ईरान के अंदर हमास चीफ बतौर अतिथि मौजूद थे। और साथ साथ में ईरान के संबंध इजराइल के साथ में अगर शुरुआती दौर से देखे जाएं तो वो ठीक नहीं है और ये भी कहा जा रहा है कि तिशा बाव के दिन इस हमले को अंजाम ईरान दे सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है जब जब इजराइल के ऊपर हमला किया गया है तब तब इजराइल में कोई महत्वपूर्ण फेस्टिवल रहा है, भले ही वो हाल ही में हुआ 7 अक्टूबर का हमला हुआ, जिसके बाद इजराइल और ईरान के बीच में, इजराइल और हमास के बीच में जो जंग थी वो और भी ज्यादा आक्रामक हो गई। अब आगे ईरान के द्वारा कब कैसे क्या कुछ कदम उठाया जाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। साथ साथ में अगर बात की जाए पेजेश्कियान की, जो कि ईरान के नए राष्ट्रपति हैं, तो उनके द्वारा भी लगातार जो एक्शन है, मीटिंग्स हैं वो की जा रही है और प्रेशर उनके ऊपर काफी है जनता के द्वारा, क्योंकि प्रोटेस्ट लगातार ईरान में हो रहे हैं। देखिए, इजरायली पीएम नेतन्याहू को हिजबुल्लाह की चेतावनी है। नेतन्याहू, आप सो नहीं सकते। हिजबुल्लाह का यह स्टेटमेंट, बदला बहुत करीब है, आपको नींद नहीं आ सकती है। तो एक और अपडेट आपको इसमें देते चले, अमेरिका ने हमले के लिए इजराइल को आगाह किया है, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। हमास नेता हानिया की हत्या के बाद इजराइल पर ईरान के हमले की आशंका बढ़ गई है और अमेरिकी अधिकारियों ने आशंका जताई है कि ईरान सोमवार को इजराइल पर अटैक कर सकता है और एक पोर्टल ने रविवार को ये दावा भी किया है। और इसी हमले को लेकर ईरानी मीडिया की तरफ से भी बड़ा दावा किया गया है। आने वाले घंटों में बड़ा हमला होगा, ये मीडिया दावा कर रही है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया जाएगा, इस तरह का दावा ईरानी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से देखिए पहले 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था हानिया की मौत के बाद। बेहद ही ज्यादा गुस्से में ईरान, और अब अपडेट इस वक्त ये है कि किसी भी वक्त ईरान हमला कर सकता है, इस तरह का दावा ईरानी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। तो देखिए, ईरानी मीडिया की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं इजराइल पर ईरान के हमले से पहले यूएस ने भी किस तरीके से पूरी ताकत झोंक दी है। G7 के विदेश मंत्रियों इराक पीएम से बात की है। तनाव कम करने में अमेरिका जुटा हुआ है, क्योंकि अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त आ चुका है। जॉर्डन के विदेश मंत्री पहुंचे हैं ईरान, अतिरिक्त सैन्य तैनाती करेगा यूएस। और देखिए, यूएस ने भी तैयारी पहले कर दी है, किस तरीके से अपने जो हथियार हैं उनको वो तैनात कर रहा है। इसके अलावा जो सैनिक हैं उनको भी वो, क्योंकि लगातार ये कह रहा है कि आप अलर्ट रहिए, और सैनिकों की तैनाती भी की जा रही है। अमेरिका के सामने इस वक्त चुनौती है, क्योंकि ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है और अमेरिका ये बात जानता है कि ईरान कुछ बड़ा कर सकता है। और देखिए, जहां अमेरिका ने अपनी सैन्य तैनाती जो है इजराइल में बढ़ा दिया और उसके लिए नए जो वेपन्स है उसको देने का आदेश भी दे दिया, वहीं दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो खबर यह भी थी कि रशिया के कुछ विमान ईरान में लैंड किए हैं, जो कि हथियारों के साथ में वहां पर पहुंचे, गोला बारूद लेकर पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हुए बात अब कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में पीएम हसीना के इस्तीफे की मांग बहुत ज्यादा तेज हो गई है। हिंसा की खबरें बांग्लादेश से मिल रही हैं। कुल मिलाकर 91 लोग, यानी कि 91 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कर्फ्यू लागू कर दिया गया और इसी वजह से फिलहाल अगर अखबारों के फ्रंट पेज की बात की जाए तो फ्रंट पेज पर यही खबर, यही हेडलाइन, बांग्लादेश में फिर से हिंसा देखने को मिल रही है। बांग्लादेश फिर जला, 97 मारे गए हैं। प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच में झड़प देखने को मिली। बीते दिनों भी लगातार ये कर्फ्यू की खबरें, झड़प की खबरें हम आपको बता रहे थे, क्योंकि हिंसा लगातार बढ़ रही थी। आरक्षण को लेकर ये पूरी हिंसा देखने को मिली। आरक्षण को लेकर यहां पर असहयोग आंदोलन पर छात्र संगठन देखने को मिला। सरकार ने 3 दिनों के अवकाश की फिलहाल घोषणा की है। देखिए, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर हिंसा और बांग्लादेश को लेकर भारत ने एडवाइजरी जारी की है। अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा से बचे, एमईए की तरफ से कहा गया है और बांग्लादेश की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए और वो हेल्पलाइन नंबर क्या है वो भी हम आपको स्क्रीन पर बताएंगे। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार वहां पर हिंसा भड़की है। 91 लोगों की मौत वहां पर हो गई है और भारत ने जो एडवाइजरी जारी किया उसे भी आपको बताएं। अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है। केंद्र ने बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है और इसमें सलाह दी गई है कि वे देश में बढ़ती हिंसा की वजह से गैर जरूरी यात्रा से बचें। लोगों की सहायता के लिए आपातकालीन संपर्क नंबर प्रदान किए गए हैं। लोगों से कहा गया है कि जब तक जरूरी ना हो तब तक वह अपने घर के अंदर ही रहें। तो देखिए, एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसे आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। बांग्लादेश में रविवार को एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर ढाका में प्रदर्शन कर रहे लोगों और सत्तारूढ़ आवामी लीग के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, जिसमें 91 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है।